देख सकते हैं आप, रोड का कंडीशन बुरा हाल है, पूरा रोड कट के चला गया। यहाँ देखो भाई, पूरा पैक करके रखा है। ये तो ऊपर से आया था ऐसा ग्लेशियर, और यहाँ तो भाई मजा के रखा है। ये देखो गाइस, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है रोड का। ये देखो गाइस, पूरा खाई कट के चला गया। बहुत ज़्यादा ग्लेशियर आया है इस पॉइंट पे, और ये स्पीति का सबसे डेंजरस पॉइंट में गिना जाता है। ये देखो पूरा खाई कट के जा रहे, और पूरा भर रखा है गाइस, आप देख सकते हैं। ऊपर से आया था कल, बादल फटने के कारण बारिश, बिजली रात भर गरज रहा था, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, आप देख सकते हो। ये देखो रोड कंडीशन तो दिखाने के लायक नहीं है भाई। साहब इधर भी पूरा दलदल हो रखा है, मलबा पूरा रोड पे आके रोड पूरा पैक कर दिया है। वो देखो टॉप से आया था ये मलबा। गाइस फिर से एक पॉइंट कटा है, इधर बुरा हाल गड्ढा बना के रखा है, और इधर जो जियो वाले का जो पाइप लाइन है वो भी दिख रहा है आपको। अभी बज रहे हैं रात के 8, तो हमारे गांव से हमारे साइड बादल फटा है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रहा है। मैं छत पे तिरपाल लगाने गया तो पूरी तरह से भीग गया गाइस, आप देख सकते हैं, पूरी तरह भीग गया मैं, कपड़े भी बहुत गीले है। तो अभी कुछ कपड़े सुखा के रखा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे, कंटिन्यू। गाइस मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ, देखो मेरी शर्ट पूरा गीला हो गया, बुरा हाल, बारिश पड़ रही है, शर्ट पूरा गीला हो गया। तो अभी जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं। बादल फटा है और लोग इन परेशानी में, और ये बहुत ज़्यादा स्मेल मार रहे, देखो गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं, बारिश मेरा पूरा बाल भीग गया, तो रोड का तो बुरा हाल होगा। जिस तरह से यहाँ बादल फटा, पता नहीं कब रुकेगा, बीच बीच में अब छत पे देखने जाना पड़ेगा। अब मैं ऐसे ही बैठूंगा, मैं शर्ट कुछ भी नहीं पहनूंगा, जितना पहना सारा कुछ भीग रहा है, क्योंकि मुझे बार बार जाना है ऊपर, तो मुझे इस वक्त ऐसे ही बैठूंगा मैं। आजकल क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया, तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है हिमाचल में, कहीं उत्तराखंड में घर वगैरह जा रहे, कभी स्पीति में एक गांव था खुरी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो अभी कुछ टाइम पहले हमारे जो डोगरी गांव है उधर भी आया था, और शिचरिंग साइड में भी आया था, कल में भी आया, और रोड का बुरा हाल कर दिया। तो कैसे अभी हमारे साइड में पड़ रहा है, पता हैंडसम होंगे था, ऑब्वियसली ना ब्यूटीफुल होंगे। तो गाइस अभी बारिश रुक चुका है, तो छत वगैरह का जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका था पानी। और अभी दोस्त और भाई लोग भी आए हैं घर में, और भाई लोगों ने भी बहुत हेल्प किया तिरपाल से पानी निकालने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो मिलते हैं सुबह। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 7, तो मैं अभी उठ के मुँह धो भी लिया मैंने। तो कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश पड़ा, हमारे साइड शायद से बादल फटा था, इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। तो मैंने अपने छत में जो तिरपाल वगैरह लगाए थे वो मैं भी निकालने जाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कल बारिश बहुत पड़ा, तो रूम में बारिश के बूंदें टपकने लगा था। उस टाइम हमने फिर इधर हमने बाल्टी लगाया था, तो अभी हम इसे ले जाते हैं बाहर। अभी हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये देखो पूरा पहाड़ बादलों से घिरा हुआ है, थोड़ा यहाँ देखो कल बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रहा था, इसलिए उधर थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ है। बाकी ये देखो गैस, बुरा हाल गीला कर दिया है, सारा ज़मीन गीला है। मेरा कल लेबर लोग ने ब्लॉक बनाया था, तो हमने तिरपाल लगा के रखा है ताकि ये पानी से टूटे ना। गैस अभी मैं जा रहा हूँ, जितने भी तिरपाल लगाए हैं वो निकालने, चाहे वो छत का हो या वो बाहर का। कल जो मैंने कपड़े पहने थे वो सारे भीग चुके हैं, तो मैंने बाहर रखा है सूखने के लिए। अभी मैं छत पे जा रहा हूँ, छत पे जो मैंने कल तिरपाल वगैरह लगाए थे वो सारे निकालना है। ये देखो गाइस, हर तरफ हमने अलग अलग कलर के तिरपाल लगाए हैं,
क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ा था। ये देखो गाइस, अब इन सबको मुझे हटाना है। तो गाइस अभी हम इन तरपालों को नहीं हटाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला है, तो इसे सूखने के लिए रख देते हैं। जिस तरह से कल बारिश पड़ा उसके हिसाब से रोड का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। शायद आज रोड ब्लॉक भी हो सकता है, तो आज हम आपको रोड पे जाके दिखाएंगे कैसा है। तो गाइस हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो गांव के लोगों को थोड़ा काम बचा है, जैसे जौ की कटाई। ये जौ की कटाई सारा बचा है, आप देख सकते हैं हर तरफ जौन रखा है। तो इसके बाद सारा काम ख़त्म हो जाएगा, और जो जो खेत यहाँ बचे हैं उससे थोड़ा हल जोतना है, उसके बाद टोटली ख़त्म। हमारा तो पूरा काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम अपने लेबरों से ब्लॉक बनाने का काम करवा रहे हैं, और साथ में हमारे जो नए टॉयलेट बनाए उस पर भी हम प्लास्टर करवा रहे हैं। तो इस ब्लॉक को बनाने के बाद फिर थोड़े ब्लॉक इधर भी बनाए, तो अगला साल हम डोगरी में घर बनाएंगे। इस प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। इस साल बारिश बहुत ज़्यादा पड़ा, तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया। पहले कुल्लू मनाली उत्तराखंड साइड में बादल फटने के कारण बाढ़ आके बहुत ज़्यादा तबाही मचाया। तो अभी स्पीति में कुछ गांव में बादल फटने के कारण रोड वगैरह ब्लॉक कर दिया, घर के अंदर तक पानी भर गया। तो सवेरे मुंह उठा गए प्रधान। कल रात को इसने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया था तिरपाल वगैरह लगाने का। प्रधान ने अपने कल खुद में दरवाज़ा लगाया था, तो इधर बहुत सारा पत्थर लगाए, तो इसको हम साइड में हटा के यहाँ पर सेट कर देंगे। तो प्रधान अभी सफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हम जो भी ये पत्थर बड़ा है इसे हम साइड में करके वहाँ लगा देंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं BRO का रोड का जो कंडीशन है वो चेक करने। सुनने में आया कि रोड कंडीशन बुरा हाल है, हर कहीं से बाढ़ आके कीचड़ कर रखा है पुल से नीचे। तो देखते हैं कैसा है रोड का हाल। देख सकते हैं आप PWD के रोड पे भी पत्थर आ चुका है। तो ये वाला पॉइंट पूरा डेंजरस पॉइंट है, तो इधर अलर्ट होके चलना पड़ता है, बाकी बहुत ज़्यादा रिस्की है। और ऊपर देखो आप, खिसकने वाले हो खाई, भरोसा नहीं भाई, देख के जाना पड़ता है। कहीं एक पत्थर गए तो इसलिए बड़ा जैसे खिसका तो नीचे वाला का चटनी बनेगा, जो भी नीचे आदमी बैठा हो उसको चटनी बनाते हैं। PWD के रोड का भी कंडीशन बुरा हाल कर दिया। ओ बाप रे, इतना अच्छा रोड कैसा हालत कर दिया, आप देख सकते हैं। तो गाइस आगे का रास्ता ब्लॉक है, इसलिए सारे टूरिस्ट वाले हमारे मानी गांव में आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं और सीन आप चेक कर सकते हैं। देखो गाइस, बाढ़ आके पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है। ये चेक कर सकते हो PWD का सबसे गंदा पॉइंट, यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आया है, पूरा रोड कवर कर दिए। ये देखो रोड का नाम निशान मिटा दिया, इतना ज़्यादा वो टॉप से पूरा मिट्टी कट के आया है। देखो गाइस, ये देखो इधर पूरा दलदल हो चुका है, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो मशीन है जो रोड बनाते, वो मशीन भी यहाँ खड़ा करके रखा है। फिलहाल कुछ काम होने वाला नहीं है। देख सकते हैं आप, रोड का कंडीशन बुरा हाल है, पूरा रोड कट के चला गया। यहाँ देखो भाई, पूरा पैक करके रखा है। ये तो ऊपर से आया था ऐसा ग्लेशियर, और यहाँ तबाही मचा के रखा है। इतना आज तक इतना तबाही पहले मचा ही नहीं था। ये देखो गाइस, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है रोड का। एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, तबाही मचा के रखा है पूरा, दिक्कत हो जाएगा। ये देखो गाइस, पूरा खाई कट के चला गया। और ये देखो साइड में मलबे भी इकट्ठा होके बैठा है, बहुत ज़्यादा मलबा है। और ये देखो रोड सारा कट के जा रहे हैं। भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और नदी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है।
बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण नदी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा ग्लेशियर आया है इस पॉइंट पे, और ये स्पीति का सबसे डेंजरस पॉइंट में गिना जाता है। ये देखो पूरा खाई कट के जा रहे हैं और पूरा भर रखा है गाइस, आप देख सकते हैं। ऊपर से आया था कल, बादल फटने के कारण बारिश, बिजली रात भर गरज रहा था, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, आप देख सकते हो। ये देखो रोड कंडीशन तो दिखाने के लायक नहीं है भाई क्या हक। ये देखो गाइस खाई पूरा कट के जा रहा है। इस बार कल बादल फटने के कारण बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया रोड में। स्पीति का रोड अभी 1-2 दिन के लिए ब्लॉक ही रहेगा शायद से। अभी मशीन तो लगाए होगे लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। सिर्फ मैं हमारे पॉइंट में इतना ज़्यादा ब्लॉक है, तो आगे तो क्या पता कितना तबाही मचाए होगा। बाकी अब टूरिज़्म भी थोड़ा बंद हो गया होगा। जिस तरह से रोड कंडीशन ख़राब है उस हिसाब से कुछ टाइम तक टूरिज़्म भी नहीं चलेगा। इधर भी पूरा दलदल हो रखा है, मलबा पूरा रोड पे आके रोड पूरा पैक कर दिया है। वो देखो टॉप से आया था ये मलबा। कल रात भर लाइट नहीं आया, तो अभी तो पोल वगैरह टूटा भी हो सकता है, तो लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है। तो कुछ टाइम तक तो लोगों के मोबाइल भी स्विच ऑफ ही रहेगा, और नेट सिग्नल और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है हमारे को। तो देखते हैं, अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। लाइट का तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इन्वर्टर पड़ा है, तो उसमें मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ। बाकी सिग्नल का थोड़ा इशू हो सकता है। सिग्नल अगर लाइट नहीं आएंगी तो फिर सिग्नल का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इससे मुझे फिर ब्लॉग अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ सकता है। बाकी कोशिश करेंगे हम जितना हो सके आप तक वीडियो पहुंचाने की। बाकी इस समय स्पीति में कोई भी टूरिस्ट विज़िट नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। खाई कैसे कटा है बाप रे, उधर दूर दूर तक खाई बुरा हाल काट के रखा है, जल्दी फट गया था शायद। यहाँ तक इतना रोड आज तक इतना तबाही मचाई नहीं है। देखो बस, और ऊपर से आया था बाढ़, हो देखो सारा रोड का बुरा हाल कर दिया है। और यहाँ देखो भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टाइल में रोड को फाड़ दिया। इस रोड का कंडीशन देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बंदा डिप्रेशन में चला जाए, इतना तबाही मचा के रखा है। रोड को पूरा फाड़ के रखा है। जो कटे हुए पॉइंट है उससे अब डंगा खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके रोड सही रहेगा। देखो गाइस थोड़े मलबे तो हर रोड पे आ रखा है। BRO रोड के हिसाब से तो PWD का रोड कुछ भी नहीं है, BRO का रोड तो तबाही मचा के रखा है पूरा। ये देखो गाइस फिर से एक पॉइंट कटा है, इधर बुरा हाल गड्ढा बना के रखा है, और इधर जो जियो वाले का जो पाइपलाइन है वो भी दिख रहा है आपको। ये देखो गाइस अभी वहाँ 2 भाई आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं आगे का रोड कैसा है। भाई आगे रोड कैसा है? खराब है, बुरा हाल करके रखा है। अच्छा भाई वीडियो बनाने में मन नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा तबाही मचा के रखा है। खासकर BRO वालों को तो अब रेल बनेगा, उन्हें हर रोज़ तो 2-3 महीने तो उन्हें बैठने का टाइम मिलेगा ही नहीं चैन से, उन्हें डंगा खड़ा करना पड़ेगा। और जो साइड में मशीन हटा के थोड़ा बहुत बचेगा मलबा वो भी हटाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं से रोड कटा ही है भाई, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ रोड सही हो। मेरे व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मिनट का होता है, लेकिन जिस तरह से रोड का कंडीशन ख़राब है उस हिसाब से तो आधा घंटा 1 घंटा से ऊपर का वीडियो बनने वाला है भाई। बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड का कंडीशन। ये देखो गाइस इधर भी बुरा हाल करके रखा है,
उस पॉइंट से आया था ये। यहाँ देखो गाइस, बाप रे बुरा हाल तो भाई मचा के रखा है। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था गाइस। नदी का फ्लो आप चेक कर सकते कितना ज़्यादा तेज़ है। बाकी रोड कंडीशन तो दिखाने के लायक नहीं है भाई। ये देखो गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं आगे शिजलिंग गांव तक पूरा रोड ख़राब है बोला। मैंने अंकल से पूछा था, तो रोड कंडीशन तो बुरा हाल करके रखा है। बाकी अभी लेबर लगाया है, उधर लेबर लोग काम करते हुए आ रहे हैं। गाइस अभी BRO वाले जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं रोड साफ करने का। रोड ब्लॉक होने से क्रिकेट टीम वालों को बड़ा घाटा पड़ा है। वो लोग 1-2 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस में। तो गाइस अभी देख सकते हैं जिमनी पूरा ग्लेशियर पार करके आया था, लेकिन इस वाले दलदल में फंस गया, इसलिए वापस चला गया जिमनी। फाइनली हमने लंच कर लिया है, तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भाई की वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।